Hello दोस्तों, तो today I am again with you for redemption of preference share. तो today I am doing one more important problem that is regarding redemption. तो दोस्तों आज हम करेंगे redemption of preference share capital और उसकी important problem को solve करेंगे and it is also important topic for our university examination. तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग में हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कैसे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रिडम्पशन करते हैं, हाउ टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कंपनी लॉ सेक्शन 80 के अगेंस्ट हम कैसे उनकी मनी को रिटर्न करते हैं, रिडीम करते हैं। तो यहाँ पे मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, दैट विल बी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मैंने सम लिया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट सम है और इसकी हम रिडम्पशन करेंगे और उसके साथ हम जर्नल एंट्री भी क्लियर करेंगे, क्या हमें जर्नल एंट्री करनी है। देन वी हैव टू गो विद द बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हाउ टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले जब भी हम रिडीम करेंगे तो हमें ये देखना है कि हमारी जो कैपिटल है वो फुली पेड अप होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी जो कैपिटल है दैट इज़ फुली पेड अप। सबसे पहली कंडीशन है, हमें देखना है फुली पेड अप है, तो दैट मस्ट बी फुली पेड अप। तो ये हम फुली पेड अप हमने गिवन है, इसका मतलब हमें फाइनल कॉल बुलाने की ज़रूरत नहीं है, फुली पेड अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हमें रिडीम करनी हो तो पहले इसको फुली पेड अप करना होता है इफ़ देयर इज़ ए नो फुली पेड अप कैपिटल। अब यहाँ पे हमारे पास 100 रुपीज़ की पर शेयर की कैपिटल है और ये फुली पेड अप है। हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे हमारी एंट्री होगी 8%। अब हम जनरल एंट्री भी करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब पहले ड्यू करेंगे जो हमें देना है और ये हमारा अमाउंट होगा 9 लाख। उसके बाद 10% प्रीमियम है, तो यहाँ पे हमारी एक एडजस्टमेंट है कि हमें 10% प्रीमियम पे करना है। दोस्तों हमें देखना है प्रीमियम पे, इसका मतलब ये कंपनी के लिए लॉस होगा और कंपनी को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसको कहते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन। तो ये कंपनी के लिए एक्स्ट्रा लॉस है, तो ये हम करेंगे प्रीमियम और रिडम्पशन 10%, यानी ये बनेगा 90,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो ये सबसे पहले हम ड्यू करते हैं विद द प्रीमियम, जो कंपनी को रिडीम करने हैं, जो कंपनी को रिटर्न करने हैं। तो 9,90,000 कंपनी को रिटर्न करने हैं, तो ये हमारी पहली जर्नल एंट्री बनेगी। अब इसके बाद हमारे पास लिखा है कंपनी ने रिडीम करने के लिए अब 45,000 शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ 10 और 5 रुपीज़ प्रीमियम के हिसाब से। अब जैसे हमें एडजस्टमेंट है तो हम फ्रेश इशू भी कहते हैं इसको, हम फ्रेश इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू कर देंगे जैसे हमारी एडजस्टमेंट है। अब हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इन्होंने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की। उसके बाद आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अब इन्होंने प्रीमियम पे शेयर इशू किए। इसका मतलब ये हुआ, अब इन्होंने किया 45,000, तो हमें लेना है 45,000 इंटू 10। अब कंपनी की कैपिटल बनेगी 4,50,000 और यहाँ पे प्रीमियम होगा 45,000 को 5 से करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 2 लाख। अब यहाँ पे बनेगा 2 लाख, अब ये हम बना रहे हैं, ये होगा हमारा 2 लाख, तो ये बनता है 2,25,000। तो यहाँ पे हम लेते हैं 2,25,000, तो टोटल कंपनी को मिलेगा 6,75,000। तो ये कंपनी ने इशू किया 5 रुपये प्रीमियम के हिसाब से। ये हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट में इसके लिए उन्होंने तैयारी करने के लिए फ्रेश इशू किया, जिसको हम कहते हैं फ्रेश इशू। अब यहाँ पे एक नई बात है, कंपनी ने डिविडेंड भी देना है। अब कंपनी ने करंट ईयर का डिविडेंड भी देना है। अब दोस्तों डिविडेंड की जो मनी है उसका फंड का अरेंजमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मनी ली जाएगी। अब यहाँ पे हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कई बार हम ये भी उतार लेते हैं जैसे लिखा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है दोस्तों, हम ये भी लिख सकते हैं अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड टू शेयर होल्डर। सबसे पहले हमने डिविडेंड देना है, टू डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इन्होंने डिविडेंड देना है। अब यहाँ पे कितना डिविडेंड बनता है? अब हमारी कैपिटल है 8%, 8% 9 लाख के ऊपर अगर हम लगाएं तो ये डिविडेंड बनेगा 72,000। ये पेएबल है, तो नरेशन में हम लिख सकते हैं बीइंग डिविडेंड पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसके बाद इन्होंने पे भी करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। तो अब हम पे भी कर देंगे क्योंकि हमें पे करना है। तो ये होगा करंट ईयर का डिविडेंड टू बैंक अकाउंट, तो ये बनेगा 72,000। तो ये कंपनी ने पे भी कर दिया। तो अभी तक हमने ये एंट्री की। अभी हमने पहले रिडम्पशन को ड्यू करना है, उसके बाद जो फ्रेश इशू बोला था इन्होंने, जितने शेयर इशू किए एडजस्टमेंट में, वो फिर हमने डिविडेंड की एंट्री की। अब उसके बाद अब इन्होंने रिडम्पशन के लिए एक और नई बात आई है, इन्होंने लिखा है इन्होंने इन्वेस्टमेंट को भी बेचा। अब यहाँ पे मेंशन है इन्होंने इन्वेस्टमेंट को भी बेचा, और जो बेची गई है 3,50,000 पे। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट को भी सेल किया। अब जो जो एडजस्टमेंट है वो हम तैयारी करेंगे। अब हम इन्वेस्टमेंट की भी तैयारी कर लेते हैं। अब ये एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब 3,50,000। अब हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? हमारी इन्वेस्टमेंट है 2,70,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, अब यहाँ पे आएगा टू इन्वेस्टमेंट। अगर हम बैलेंस शीट में देखें, कॉलम फाइनल कॉलम में देखें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट गिवन है 2,70,000। अगर महंगे रेट पे बेची है तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारी इनकम है। तो यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। तो दोस्तों जब प्रॉफिट पे सेल होती है तो हमारा प्रॉफिट क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्रेडिट हो गया, तो ये हमने कर दिया। अब मुझे क्या करना है? अब सबसे पहला काम होता है दोस्तों, पहले हम बनाते हैं, इसका रूल है कि पहले प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करें। ये नंबर 1 में हमें देखना है। सेकंड में हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना है। तो पहला काम है हमें प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि ये कंपनी का लॉस है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास प्रीमियम अवेलेबल कितना है। अब प्रीमियम को कैसे राइट ऑफ करेंगे? प्रीमियम और रिडम्पशन राइट ऑफ होगा सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास है 2,25,000, और हमें पहला काम है कि हमें प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन बना रहा हूँ, तो ये बनेगा प्रीमियम और रिडम्पशन। हमें 2 इक्वेशन बनानी चाहिए इस सम के लिए। तो ये हमें प्रीमियम को पहले राइट ऑफ करना है। इसको हम ले रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से क्योंकि ये भी एक इनकम है, तो इस इनकम से हम इसको राइट ऑफ करेंगे। अब मुझे चाहिए 90,000, और हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से 90,000 ले लिया क्योंकि हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में फ्रेश हमें मिला 2,25,000 जो सफिशेंट है। हमें ओनली चाहिए 90, तो हमने 90,000 लिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? ये बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। अब हमने प्रीमियम से मनी ली कि जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसे हमने प्रीमियम और रिडम्पशन को पहला काम है कि हमें राइट ऑफ करना है। तो ये हमने राइट ऑफ कर दिया, और 90,000 हमने सबसे पहले प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ किया। अब उसके बाद दोस्तों ये हमने राइट ऑफ कर दिया। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अब हम बनाते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की इक्वेशन, नंबर 2 में आता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाता हूँ, तो ये रूल होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ इक्वल टू, अब हमें इसमें रूल भी क्लियर हो जाएगा, फ्रेश इशू, जो कंपनी ने अभी फ्रेश इशू किए शेयर के। अब यहाँ पे हम इक्विटी लेते हैं, प्रेफरेंस लेते हैं, बट डिबेंचर कभी नहीं लेते, प्लस फ्री रिजर्व। अब दोस्तों आपको फ्री रिजर्व माइंड में रखने पड़ेंगे। इसमें होता है एक जनरल रिजर्व भी हमारा फ्री होता है, P&L प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा फ्री है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड भी हमारा फ्री है, और यहाँ पे सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन भी हमारा फ्री है। तो दोस्तों हमें
3-4 हमारे रिज़र्व होते हैं जो हमें माइंड में रखने पड़ते हैं, जो हम रिडम्पशन में ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक कैपिटल रिज़र्व है दोस्तों, अगर आपको कैपिटल रिज़र्व मिले उसको हमें कभी भी नहीं लेना इसके फ्री रिज़र्व में, बिकॉज दैट इज़ नॉट ए फ्री रिज़र्व। वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रिडक्शन के लिए नहीं आएगा, इसको हम कभी नहीं लेते क्योंकि इट इज़ नॉट ए फ्री रिज़र्व। अब जो फ्री रिज़र्व है इसमें जनरल रिज़र्व होता है, रिज़र्व फंड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, रेवेन्यू रिज़र्व होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड होता है, सिंकिंग फंड और इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये हमारे 4 या 5 टाइप के हमारे फ्री रिज़र्व होते हैं जिनको हम ले सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं हमारी जो मेन कैपिटल है वो है 9 लाख, तो यहाँ पे हमने लिया 9 लाख टोटल। अब फ्रेश इशू अभी तक हमने जो एंट्री की है वो हमारी है 4,50,000, क्योंकि इन्होंने एडजस्टमेंट में बता दिया था कि आपने कितने शेयर इशू करने हैं, 45,000 शेयर इशू करने हैं और वो होगा 10 के हिसाब से। इसका मतलब हमारी कैपिटल बनेगी 4,50,000। अब यहाँ पे हमारा जो फ्रेश इशू है वो ऑलरेडी एंट्री में आ गया, तो उसने जगह इक्वेशन में ले ली 4,50,000 फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। तो 4.5 लाख हमने यहाँ पे लिया। अगर हम अब P&L में देखें, अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करें, तो यहाँ पे हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास गिवन है 5,40,000, ये अमाउंट गिवन है। तो इसका मतलब है अब हम देखना चाहते हैं कि इसका बैलेंस हमारे पास कितना अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस की। अब देखना चाहेंगे बैलेंस शीट में हमारे पास है 5,40,000। अब हमने एक डिविडेंड दिया, अब डिविडेंड जो देना है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस से देना है, तो 72,000 ये लेस हो जाएगा। अगर हम इसको लेस करें तो हमारे पास कितना बचता है 4,68,000। अब इसमें हमने एक प्रॉफिट भी कमाया क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को सेल किया गया, वो 80,000 प्रॉफिट पे है क्योंकि हमारे पास 2,70,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, हम बेच रहे हैं 3.5 लाख। जो प्रॉफिट होता है वो दोस्तों ऐड हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास कितना पड़ा है, ये बनेगा आपका 5,48,000, ये हमारे P&L में है। तो लेकिन मुझे कितना चाहिए, अब हमें चाहिए 4.5 लाख फ्रेश हो गया। अब इसमें हम एक P&L यहाँ पे उठा लेते हैं जो फ्री रिज़र्व होता है 4,50,000। तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारी 9 लाख की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इस तरह से हमें यहाँ से कोई फ्री रिज़र्व उठाना होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस फ्री है, जनरल रिज़र्व भी फ्री है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड भी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सफिशेंट मनी अवेलेबल है जो हम इक्वेशन में ले सकते हैं और इस तरह हम अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रिडम्पशन की तैयारी करते हैं। तो मैंने ये सेकंड इक्वेशन बनाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। पहले में हम प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं, सेकंड में हम कैपिटल में आते हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी, अब दोस्तों मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ। जैसे हमने इक्वेशन बनाई तो अब हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, अब वहाँ से हम मनी ले रहे हैं टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब जिसे हम कर रहे हैं, जिसे फ्री रिजर्व लिया जा रहा है, वो एंट्री कहाँ जाएगी, वो जाएगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये बनेगा आपका 4,50,000। तो ये हमने 450 वहाँ से लिया, प्रॉफिट एंड लॉस से हमने हेल्प ली। तो ये हमारी तैयारी हो गई है। तो हमने CRR को भी तैयार कर दिया और हमारे पास फ्रेश इशू भी है 4.5 लाख का, इक्वेशन पूरा है। प्रीमियम को हमने पहले ही राइट ऑफ कर दिया। तो इसका रूल है पहले प्रीमियम को राइट ऑफ करो, फिर मेन कैपिटल को राइट ऑफ करो, यानी उसकी CRR में तैयारी करो। ये हमने कर दिया। अब मैं लास्ट में इसकी पेमेंट कर दूंगा। अब हमारी जैसे हमने जो पहली ड्यू एंट्री की थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम की, अब हम उसको पे करेंगे। अब लास्ट स्टेप होता है जब तैयारी पूरी हो जाए CRR की तो हम उसको पे कर देते हैं। तो ये आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब कंपनी ने रिडीम कर दिए 9,90,000 के, तैयारी पूरी होगी, प्रीमियम वगैरह हमारे फ़ंड तैयार हैं। अगर मान लो हमें प्रीमियम में सफिशेंट सिक्योरिटी प्रीमियम ना मिलता तो यहाँ पे हम कोई भी फ्री रिज़र्व ले सकते थे इफ़ देयर इज़ एनी शॉर्टेज।
अगर कोई शॉर्टेज होती तो हम यहाँ पे P&L की हेल्प भी ले सकते हैं, जनरल रिजर्व की भी हेल्प ले सकते हैं, ऐसे हम प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पूरा सफिशेंट प्रीमियम अवेलेबल है तो नो नीड। अब CRR का भी हमने कर दिया। अब इसके बाद हमने पेमेंट भी कर दी 9,90,000। अब दोस्तों ये पेमेंट करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि कंपनी ने अब बोनस भी इशू करना है। अब इन्होंने इशू बोनस करना है इन द रेशो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अब इन्होंने देना है इन द रेशो ऑफ 1 शेयर। अब इन्होंने 1 शेयर देना है फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो बोनस का काम जो होता है दोस्तों ये हमारा ओनली होगा इक्विटी पे, ये हमें माइंड में रखना है। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसी में हम बोनस देते हैं, बोनस ओनली। बोनस शेयर के लिए हमारी जो कैपिटल होती है वो होती है इक्विटी, प्रेफरेंस पे कभी बोनस नहीं दिया जाता। अब मुझे इक्विटी चेक करनी है तो अगर हम अपनी पुरानी इक्विटी कैपिटल देखें, अब यहाँ बोनस के लिए मुझे बनाना होगा फिर एक वर्किंग नोट। हमें बोनस को डिसाइड करना है कि बोनस शेयर कितने देंगे। अब हमारी जो ऑलरेडी कैपिटल है, जो हमारी बैलेंस शीट में है, जो हमारी इक्विटी कैपिटल है वो गिवन है 9 लाख। तो सबसे पहले हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल 9 लाख है। अब हमने जो फ्रेश इक्विटी की है वो दोस्तों की है 4,50,000 जो हमारी एडजस्टमेंट में थी। तो हमने यहाँ पे प्लस कर लेना है 4,50,000। अब टोटल कैपिटल होगी 13,50,000। ये हमारी इक्विटी कैपिटल आ गई। अब हमें शेयर कितना देना है, वो कहते हैं हमें देना है 1 शेयर। अब हमें देना है 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। ये हमारे एडजस्टमेंट में लिखा है, तो ये हमें देना है बोनस। तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ 4 शेयर्स आर हेल्ड, अब हम ऐसे मैथ लगाते हैं, इफ़ 4 शेयर्स आर हेल्ड तो हमें इशू करना है 1 शेयर। अगर एक होगा तो ये बनेगा 1/4। अब इक्विटी कैपिटल कितनी बन गई 13,50,000। अब इसका कितना बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 4 3 12 यहाँ पे आएगा। उसके बाद होगा 4 3 12 4, ये बनेगा 337,500। तो ये हम देंगे इतने रुपीज़ के हम बोनस इशू करेंगे। तो ये हमें बोनस इशू करना है दोस्तों। तो ये हमारा 1/4 बनेगा। तो हमें देखना होता है बोनस के लिए एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये आपको नोट करना है, इक्विटी कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल। और ये होनी कौन सी चाहिए, ओनली इक्विटी। अब बोनस हमेशा इक्विटी पे मिलता है, कभी भी प्रेफरेंस पे नहीं मिलता। तो ये हमने अमाउंट निकाल दिया। अब जो हमने CRR की तैयारी की है अभी 4,50,000, इसको बोनस में यूटिलाइज कर देंगे। अब हमारी अगली एंट्री बनेगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब बोनस की एंट्री देखना दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब पहले हम देते हैं टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कितना देंगे, अब जितना हमें चाहिए 3,37,500, 337,500। उसके बाद बोनस ने कहाँ पे शिफ्ट हो जाना है, नेक्स्ट एंट्री बनेगी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे आएगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे हम करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल और ये आएगी 337,500। तो ये हमारी लास्ट एंट्री होगी। अल्टीमेटली बोनस भी आपका मर्ज हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो इस तरह से हम बोनस की भी एंट्री करते हैं। तो ये हमारी एंट्री है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखोगे तब आपको जनरली क्लियर होगा। तो मैंने देखा कि हमारे जो फ्रेंड हैं, हमारे स्टूडेंट जो दोस्त हैं, वो सिर्फ 45 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट और 2 मिनट देखते हैं। इससे आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आपने पूरा देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ रिडम्पशन विल बी डन। अभी तक हमने ये कर दिया और बोनस को कैपिटल में मर्ज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अभी हमें एक बैंक अकाउंट बनाना है ताकि हम देखना चाहते हैं कि बैंक में कितनी मनी अवेलेबल है, सो दैट उसके बाद हम बैलेंस शीट भी बना सकें।
अब दोस्तों हम बैंक में देखना चाहते हैं कितना अवेलेबल है और वही बैलेंस हम बैलेंस शीट में पुट करेंगे। अब मैं बना रहा हूँ बैंक अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो ये होगा डेबिट क्रेडिट। अब सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस। अब हमारे सम में बैंक बैलेंस है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं सम में। अब हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है, ये गिवन है 2 लाख, यहाँ पे हमें गिवन है कैश एट बैंक, ये हमें गिवन है 2 लाख। अब सबसे पहले हम बैलेंस को ले रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारा बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये बनेगा 2 लाख। उसके बाद हमने देखना है जो भी हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा। अब यहाँ पे लेते हैं टू इन्वेस्टमेंट। अब ड्यूरिंग द मैंने जो एंट्री की, हमने इन्वेस्टमेंट को 3,50,000 पे बेचा, ये हमारी एडजस्टमेंट में गिवन है। उसके बाद हमने फ्रेश शेयर कैपिटल की। अब यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,50,000 की, और उसमें प्रीमियम भी था टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम हमारा अलग मिला था मनी की फॉर्म में, ये मिला था 5 रुपये 2,25,000। अब ये टोटल हमें मिला। अब हमने पे कितना किया, अब हमने रिडीम कर दिए बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 9,90,000। उसके बाद हमने डिविडेंड भी पे किया दोस्तों, डिविडेंड भी लेना, जो हमने डिविडेंड की एंट्री को यहाँ पे किया हुआ है, तो डिविडेंड हमने पहले ही पे कर दिया था, डिविडेंड टू बैंक, तो यहाँ पे हमने डिविडेंड भी पे किया, वो भी हम शो करेंगे 72,000। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचा है। अब हम इसका टोटल करें, 5.5 लाख ये हो गया, 4.5 लाख ये हो गया, तो ये बनेगा 12,25,000। तो यहाँ पे 5.5 4.5 हो गए 10 लाख, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये बनेगा 12,25 में आपका लेस हो जाएगा 002 दोस्तों, ये आएगा 002, तो ये होगा 10,72 लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे लेते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो हमें बैलेंस शीट में शो करना है। प्यारे दोस्तों प्लीज़ गिव टाइम, इसको आप टाइम दोगे तभी आपको समझ आएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज़ नॉट ए सिंपल, इट इज़ नॉट ए रसगुल्ला यू विल ईट इमीडिएटली, यू हैव टू गिव द टाइम। तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,63,000, ये हमें बैलेंस शीट में शो करना है। तो मैंने ये बैंक अकाउंट बना लिया। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अब दोस्तों अगर हम बैलेंस शीट बनाएं तो जो कैपिटल रिडीम हो गई है उसको हम लीव कर देंगे। अब मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं आफ्टर रिडम्पशन, ये हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। रिडम्पशन के बाद अब बैलेंस शीट क्या बनी, अब इसमें सारे बैलेंसेस हमें देखने हैं जो यूटिलाइज हो गए हैं, और ये हम चलते हैं दोस्तों वर्टिकल, क्योंकि आजकल ज़माना वर्टिकल बैलेंस शीट का है। अब यहाँ पे लेते हैं पर्टिकुलर्स और ये होगा अमाउंट। अब पहला नंबर है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो गिवन है इन बैलेंस शीट 9 लाख, प्लस हम करेंगे फ्रेश इशू। अब यहाँ पे हमारा फ्रेश इशू होगा और ये हमें एडजस्टमेंट में गिवन है 4,50,000, ये हमारा प्लस हो जाएगा। प्लस हम करेंगे बोनस। अब दोस्तों बोनस कितना हमने दिया है, तो बोनस हमारे पास है 337, जो कैपिटल में मर्ज हो गया 337,500। अब ये टोटल आएगा 005। अब यहाँ पे आएगा 7, 5 3 8, ठीक है, 9 4 13 3 16, तो ये बनेगा 16,87,500। तो ये हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है। उसके बाद मैं ले रहा हूँ यहाँ पे जनरल रिज़र्व। दोस्तों जनरल रिज़र्व भी हमारा, अगर आप सामने देखोगे बैलेंस शीट में पड़ा, इसको हमने कहीं नहीं यूज़ किया, ये आएगा 3,60,000। उसके बाद हम लेते हैं प्रीमियम। अब प्रीमियम का मैं यहाँ पे डिटेल बनाता हूँ। अब ये प्रीमियम पुराना पड़ा है 27,000, हमने नया इशू किया था 2,25,000 और हमने यूज़ किया 90,000।
ऐसे हमें डिटेल बनाना है। तो 27 पुराना है, फ्रेश हमें इशू कैपिटल में मिला 225 और 90 हमने यूज़ किया। तो दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम कितना रहेगा, तो ये टोटल करना पड़ेगा 5 7 12, 2 2 4 1 5, ये बनेगा 2, इसमें 90 को हम लेस करें तो ये बनेगा 1,62,000, ये हमारा प्रीमियम होगा। दोस्तों ऐसे हमें यहाँ पे शो करना है 1,62,000, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद आते हैं P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मैंने हिसाब इधर बनाया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास कितना बचता है, ये बचता है 5,48,000। अब 548 में हमने कितना यूज़ कर लिया, 4,50,000। अब ये हमने यूज़ कर लिया तो यहाँ पे आएगा, तो 548 में से अब यहाँ पे हम लेस करते हैं। 548 में हमने जो CRR के लिए लिया वो लिया 4.5 लाख, तो ये बचेगा दोस्तों 98,000। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। उसके बाद हम लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, ये हमारी लायबिलिटी है, वो होगी 1,23,000। दोस्तों यही है बस। अब हम इसकी टोटल अगर हम करें तो इसका अगर हम टोटल करते हैं तो ये बनेगा दोस्तों, अब यहाँ पे 1,23,000 है, ये है, और देख लें कुछ रह ना गया हो। तो उसके बाद एक CRR भी शायद हमारे पास रहेगा। अब हम लेते हैं CRR। अब दोस्तों CRR चेक करें। अब CRR हमने कितना यूज़ किया था, CRR हमने यूज़ किया था यहाँ पे दोस्तों, हमने CRR यूज़ किया था 4,50,000, जिसमें हमने बोनस भी दे दिया। अब बोनस में हमने यूज़ कर लिया CRR 3,37,500, इसका मतलब रिमेनिंग यहाँ पे एक CRR भी आएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक जगह बना रहा हूँ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब ये कितना आएगा, ये बनेगा 4,50,000 माइनस 3,37,500, तो ये बनेगा 1,12,500। तो यहाँ पे हमने एक CRR की जगह भी बना ली। थोड़ा सा मैं तैयार कर दूँ, ये हमारे क्रेडिटर हैं। अब ये बनेगा 1,12,500, ये होगा CRR रिमेनिंग। तो ये हमारा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है जो अनयूटिलाइज रह गया। इसमें हमने बोनस इतना इशू कर दिया, रिमेनिंग अगर CRR फुली यूटिलाइज हो जाता तो नील हो जाता। अब CRR भी बचा है। अब इसका टोटल लगा लो, 2 1 3 3 6 8 14, तो ये आएगा आपका पूरा ही बन जाएगा। यहाँ पे ये बनेगा हमारा 25,43,000, ये टोटल होगा बैलेंस शीट का। दोस्तों आप चेक कर सकते हो, तो ये हमारा टोटल इतना ही आएगा। तो यहाँ पे 5 5 10 हो गए, 2 1 3 3 6 8 14, 14 और 6 20, 14 2 16 6 22, यही बन रहा है। ये हमारा बनेगा 25,43,000। तो ये हमारी बनेगी यहाँ पे टोटल। अब मैं आता हूँ इसका बैलेंस शीट एसेट में। तो अगर हम इसकी एसेट बना लें, अब यहीं पे हम बनाएंगे एसेट्स। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं एसेट्स कितनी हैं। अब दोस्तों एसेट अगर हम देखें तो यहाँ पे एसेट कैश एट बैंक ये बनती है, जो हमें गिवन है बैंक बैलेंस, ये है 1,63,000 जो बचा है। अब इन्वेस्टमेंट हमारी सेल हो गई हैं। उसके बाद हम आते हैं अदर करंट एसेट। अब यहाँ पे आते हैं अदर करंट एसेट, तो ये है 3,80,000, ये भी हमने उतारी। उसके बाद है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी दोस्तों देख लो, ये हमें गिवन है 20 लाख। बस 3 तरह की एसेट हैं। अब इसका अगर हम टोटल करते हैं तो ये भी बनेगा हमारा 25,43,000। तो बोथ साइड्स आर मैचिंग। तो इस तरह से हमें बैलेंस शीट बनानी है। कोई भी अगर रिज़र्व रह जाता है उसको हमें रिपीट करना है। अब यहाँ पे जनरल रिज़र्व हमारा पूरा बच गया, प्रीमियम भी हमारा बचा हुआ, ये हमने नोट कर दिया। तो ये बनेगा हमारा 2,52,000 में 90 तो 160। उसके बाद हमारे पास हैं, अब यहाँ पे हमारा बचता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 98 है।
ये हमने किया 5,48,000 में 450 की 98, तो 123 हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हैं। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है। तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो ये हमारी आइटम है जो हमें ध्यान से करनी है। ये है 3,60,000 60,000 दोस्तों। तो ये हमें इसका टोटल अगर हम करेंगे तो ये बनेगा 25,43,000। तो इस तरह से हमें अपनी रिडम्पशन करनी है। फ्रेश इशू अगर बोनस होता है तो वो हमारा कैपिटल में मर्ज हो जाता है, इक्विटी कैपिटल में। जो CRR बचेगा उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम बनाते हैं। इसमें बैंक बैलेंस भी देखा जाता है और क्लोजिंग बैंक बैलेंस अपनी बैलेंस शीट में हम लेते हैं। तो ये बैलेंस शीट में जाता है हमारा कैश एट बैंक। तो ये हमारी रिडम्पशन का प्रोसीजर है। तो इसका पहला पॉइंट है कि हमारे शेयर फुली पेड अप होने चाहिए, तभी हम उसकी एंट्री ड्यू करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। अगर पार्टली है तो पहले उसकी कॉल बुला लो, उससे मनी ले लो, फिर हम प्रेफरेंस की एंट्री ड्यू करेंगे। उसके लिए जो एडजस्टमेंट है, हमने फ्रेश इशू किया, फिर हमने डिविडेंड पे किया, वो प्रॉफिट एंड लॉस से मनी ली। इस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट को भी बेचना है। जो जो एंट्री आती है, पहली इक्वेशन दोस्तों हमें प्रीमियम की बनानी है, सेकंड हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बनाते हैं, जो हमारा जाता है CRR में, जिसको कहते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये एंट्री भी हमने साइड बाय साइड की है। हमने फंड भी देखे हैं कितने बच गए हैं, वो हमें बैलेंस शीट में पुट किया। तो ये दोस्तों आप वीडियो पूरी देखें। यहाँ पे 2-3 मिनट से काम नहीं होगा। अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो हमें पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना होगा, टाइम देना होगा। देन वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड रूल ऑफ कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट को हमें पूरी तरह से देखना है। इट इज़ नॉट ए लाइट पेपर। अगर आप लाइट रहोगे तो ये आपको लाइट कर देगा एग्ज़ाम में, एंड वी हैव टू रीअपियर अगेन इन द BCom 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो प्लीज़ गिव फुल टाइम, कंप्लीट इसका कंसेप्ट देखें। कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस तरह हम बैलेंस शीट बनाते हैं आफ्टर रिडम्पशन। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा।